अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके 4 पार्ट्स हैं, वो करके देखेंगे। स्टूडेंट्स की जो पार्ट्स हैं ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के हवाले से आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आते हैं बोर्ड में। पीछे अभी तक हमने इसके 4 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट किए। 2, 3 एंड 4 जो थे वो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देख लेना है। अगर आप उनकी वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट। स्टूडेंट्स हमारे पास हमने 4 कंडीशंस दी हैं, जैसे कि ये हमारे पास है A, B, C एंड D, ये 4 कंडीशंस हैं। हमने इन सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नीचे हमारे पास उन्होंने 4 क्वेश्चंस हमारी बुक में दिए हैं, तो हम देखते जाएंगे कि किस तरीके से है। ये जो रिलेशंस हैं, हमने क्या करना है, अपना जो है क्वेश्चन पार्ट, उसको इन 4 की तरह लिख देना है, यानी इन 4 फॉर्म्स में इसको हम लोगों ने चेंज करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको बारी बारी ABCD लिखते जाएंगे और इसको हम इन फॉर्म्स में चेंज करते जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है Z = -i आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। आयोटा के साथ हमेशा उसके साइड पे एक जो है रियल नंबर भी लगा होता है। वो रियल नंबर माइनस में भी हो सकता है, यानी इंटीजर्स होते हैं -1, 0, 1, 2, 3 माइनस में, या पॉजिटिव में वो होते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना एक रियल नंबर इमेजिन कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा Z = 0 - आयोटा, तो हमने क्या किया, उसे 0 जो हमारा रियल नंबर था, आपको पता है ये इमेजिनरी नंबर होता है, उससे पहले एक रियल नंबर भी होता है, तो हमने इसको रियल नंबर इमेजिन कर लिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको A, B, C एंड D इन तीनों इन चारों फॉर्म्स में हमने इसको लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे A है हमारे पास Z का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, Z का कॉन्जुगेट लेना है। अब यानी कि हमारे पास जो पूरी वैल्यू है, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। माइनस है, यानी कि Z के ऊपर बार का क्या मतलब है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसका माइनस लेना है। तो Z कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा 0 - आयोटा का कॉन्जुगेट। अब जब भी आप कॉन्जुगेट ले रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, आयोटा के साथ वाली वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आयोटा के साथ वाली वैल्यू हमारे पास है माइनस, तो कॉन्जुगेट लेने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑल्टरनेट हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 0 + आयोटा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स क्या हमारे पास A कंडीशन जो थी वो सॉल्व हो गई। अब हम इसकी B कंडीशन देख लेते हैं। B कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई है Z + Z कॉन्जुगेट। हमने Z + Z कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम Z की वैल्यू लिख लेते हैं। Z की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 0 - आयोटा, तो इसे यहाँ पर उतारें 0 - आयोटा, Z की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, 0 - आयोटा उतार लिया। आगे हमारे पास अगली चीज़ क्या, हमने प्लस का साइन डालना है, तो आप यहाँ पर प्लस का साइन डाल देंगे। अगली चीज़ है कि आपने Z का कॉन्जुगेट, यानी जो Z है इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो 0 - आयोटा इसका कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया कि इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब वैल्यूज़ पुट हो गई, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 0 - आयोटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब ये माइनस का साइन है, देखिए आयोटा के साथ, तो ये कॉन्जुगेट होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 0 + आयोटा। ठीक है जी, अब साइन देखते हैं। 0 में से 0 प्लस करें, आपको पता है 0 ही आएगा। 0 में 0 प्लस करने से ये हमारे पास है माइनस आयोटा और ये हमारे पास है पॉजिटिव का आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आयोटा में से आयोटा निकालेंगे तो स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कट हो गए और आपके पास आंसर सिर्फ 0 बच गया। या फिर अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको बताऊं कि माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस, आयोटा में से आयोटा निकाला आया 0। ठीक है, तो 0 + 0 हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है जी, तो अब हमने इसका A और B कर लिया। अब इसकी को जो हमारे क्वेश्चन में C था वो लिख लेते हैं। C क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है कि Z - Z इनवर्स, यानी आपने Z - Z कॉन्जुगेट इस तरीके से ले लेना है। ठीक है जी, तो इसका लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग Z की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में थी। देखिए स्टार्ट में हमारे पास क्या थी, 0 - आयोटा, तो हम लोग इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है जी, 0 - आयोटा। बाद में हमने कहा है कि माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया। फिर है कि Z का कॉन्जुगेट, यानी 0 - आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, 0 - आयोटा माइनस, अंदर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 0 - आयोटा का, तो ये आपको पता है कि माइनस का साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 + आयोटा। ठीक है जी,
अब क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे किस तरीके से, 0 माइनस आयोटा, इस 0 के साथ भी माइनस लगेगा -0 और इस आयोटा के साथ भी माइनस लगेगा। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है वो अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट इस सारी वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया। अब माइनस प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, 0 में से 0 निकालें, आपको पता है 0 ही आएगा। अब आप देखें ये है माइनस और ये है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस होगा, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स आयोटा में, आयोटा जैसे कि आपको पता है अगर हो x प्लस एक्स, तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता है, तो ये क्या हो जाता है 2x। इसी लिहाज से जब हमारे पास है आयोटा माइनस आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो आयोटा प्लस आयोटा, इनके साथ 1 लगा हुआ है, यानी इनके साथ जिनके साथ ऐसे ब्रैकेट ऐसे नंबर जिनके साथ कोई नंबर नहीं लगा होता, ऐसे अल्फ़ाबेट्स, तो उनको हम क्या कहते हैं कि उनके दरमियान साथ क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। तो इस 1 में इस 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है जी, तो आप इस 2 आयोटा यानी कि देखिए माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं साइन कौन सा आएगा हमारे पास, साइन हमेशा लगता है बड़े नंबर का, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आयोटा है, दोनों ये माइनस में है, तो आप एक माइनस का साइन लगा देंगे, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी, तो अब इसका हम लोग कौन सा डी वाला भी कर लेते हैं। डी में वो हमसे कहता है z डॉट z कॉन्जुगेट, हमने क्या करना है, z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इस डॉट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप z की वैल्यू लिख देंगे, 0 माइनस आयोटा आ जाएगा, डॉट अंदर z का कॉन्जुगेट यानी 0 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 0 माइनस आयोटा डॉट इसका कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। अब ये 0 माइनस आयोटा इस 0 प्लस आयोटा के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों के सामने कौन सा साइन डला हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन डला हुआ है, और ये दोनों कुछ इस तरीके की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक मेन चीज़ आ गई, आपको स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो फार्मूलाज हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए। उन्हीं में से आपको पता है कि एक फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और a माइनस बी के, यानी कि दो वैल्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पर देखें जब आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कोई वैल्यू दी हो तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से फॉर्मूले का रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर वैल्यूज डाल देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस आपको पता है आयोटा का स्क्वायर, हमारे पास आयोटा का स्क्वायर जब भी हम लेते हैं तो वो -1 के इक्वल होता है। तो आप -1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में 1 प्लस किया आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको 4 तरीक़ों से यानी ए से लेकर डी तक सॉल्व करके देख लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। इसको भी हमने ए बी एंड सी डी के हवाले से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इमेजिनरी नंबर भी मौजूद है और हमारे पास रियल नंबर भी मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी, ए हमें क्या कहता है कि आपने क्या करना है, डायरेक्ट जी का कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, ए हमसे ये कहता है आपके क्वेश्चन में आप देखें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जी है, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट किस तरीके से आता है, आपको पता है कि जो भी इमेजिनरी नंबर के साथ साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आई है, उसका साइन है प्लस का, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास जी का कॉन्जुगेट आ गया। आपकी जो ए वाली कंडीशन है पूरी होगी। अब हम लोग बी वाली कंडीशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स बी में क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं कि आपने क्या करना है, जी प्लस जी आयोटा ले लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाते हैं, जी प्लस जी आयोटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले आप जी की वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, आप पुट करेंगे 2 प्लस आयोटा। बाद में उसने कहा प्लस का साइन लगाया, हमने प्लस का साइन लगा दिया। बाद में उसने कहा जी का कॉन्जुगेट लें, यानी जी क्या क्या वैल्यू है, 2 प्लस आयोटा होल का कॉन्जुगेट ले लेना है हमने। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा हमारे पास वैसे आ जाएगा प्लस। अब आप देखें इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आयोटा का साइन जो है, आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है कि आपने क्या करना होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है यानी जो आयोटा होता है उसके साथ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस था तो हमने कॉन्जुगेट लेते हुए क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखते जाएंगे अपने साइंस को। देखें 2 और 2 दोनों सेम है ना, यानी कि साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो 2 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 4
बाद में आप देखें ये प्लस आयोटा है और ये माइनस आयोटा है, तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपस में कट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया 4। अब हम इसकी सी वाली कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। सी में वो हमें कहता है z माइनस जी कॉन्जुगेट लेना है आपने, तो z माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी z की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने क्वेश्चन में देखी क्या है, 2 प्लस आयोटा, बाद में डालना है जी माइनस माइनस डाल दिया, बाद में ने कहा है कि z का कॉन्जुगेट, तो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, 2 प्लस आयोटा माइनस, अब आप 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट किस तरीके से लेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर भी लिया कि हमने क्या करना है, प्लस के साइन को, यानी कि जो भी आयोटा के साथ साइन लगा होता है उसको चेंज कर देना होता है। अगर वो प्लस में है तो आप उसको माइनस में चेंज कर देंगे, तो हम इसको माइनस में ले जाएंगे, 2 माइनस आयोटा। अब जी ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं वैल्यूज़, 2 प्लस आयोटा, अब ये माइनस जो है अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा -2, ये माइनस अंदर जाएगा तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब देखें ये 2 पॉजिटिव में है, ये जो नेगेटिव में है, तो हमारे पास 2 - 2 आ जाएगा 0। ठीक है जी, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस आपको पता है आयोटा प्लस आयोटा। आप देख सकते हैं हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इनके साथ कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि जो आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है तो उनका मतलब होता है कि वहाँ पर 1 होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 आयोटा, यानी 2 आयोटा, यानी 1 क्या शो कर रहा था कि 1 आयोटा, ये क्या शो करता है 1 आयोटा है, तो दोनों आयोटा को मिला देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 2 आयोटा। आप यहाँ पर डालेंगे प्लस 2 आयोटा। ठीक है जी, तो हमने इसके सी को भी सॉल्व कर लिया। अब डी की तरफ चलते हैं। डी में उसने हमसे क्या कहा है कि आपने क्या करना है, z कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले z लिखना है, फिर बाद में और z के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो z कॉन्जुगेट इक्वल होगा, सबसे पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं 2 प्लस आयोटा, फिर जी है डॉट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं z कॉन्जुगेट को, तो 2 प्लस आयोटा इसका कॉन्जुगेट, 2 प्लस आयोटा डॉट वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये आयोटा के साथ कौन सा साइन डला हुआ है, पॉजिटिव का, तो आप इसको क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। जो हमारा कॉन्जुगेट हमसे कहता है 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। यानी कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि आपने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी नंबर जो हमारा आयोटा होता है उसके साथ पॉजिटिव था तो हमने उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब ये दोनों वैल्यू जो है आपस में स्टूडेंट्स ये डॉट क्या शो कर रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपको एक फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास आता है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो यानी जब भी कोई ऐसी वैल्यू हो तो आप वहाँ पर इस चीज़ को पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें हमने क्वेश्चन की तरफ, ये a प्लस बी आयोटा हो गया और ये देखें यानी ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो आप इसको a² माइनस b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख देते हैं, a हमारे पास है 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस है। ठीक है जी, तो आप क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा माइनस, अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें अच्छी तरीके से पता है -1 होती है, तो आप यहाँ पर पुट कर दें -1। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 2 जो था उसके भी 4 ABCD करके सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट नंबर 3 आ गया। पार्ट नंबर 3 के लिए स्टूडेंट थोड़ी सी हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है हमारे जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थे, यानी कि डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में, जैसे a प्लस आयोटा थे या फिर 2 प्लस आयोटा, इस तरह सिंपल थे। अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ चुकी है फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स इसको चेंज कर देंगे सबसे पहले तो एक सिंपल फॉर्म में और बाद में उसका ABCD ले लेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने अपना रूल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 में एक रूल पढ़ा था कि a प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, इसको जब आपने चेंज करना हो फ्रैक्शन से तो आप क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। फिर से सुन लें कि यानी अपना जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी के साथ डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो यानी अब हम 1 प्लस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, इस तरीके से 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं।
अब जी देखें ए 1 प्लस आयोटा बिल्कुल सेम है, तो आप कहते हैं कि जी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है। जैसे कि आपको पता है x मल्टीप्लाई x हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं x का स्क्वायर, इसी लिहाज से हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब नीचे चलते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और एक वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब दो वैल्यूज़ हों आपको वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के। वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे, यानी कि अगर इस तरह लिखा हो तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 1 प्लस आयोटा का होल का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब आप ये देख सकते हैं इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जब a प्लस बी होल का स्क्वायर हो ना, जैसे कि यहाँ पर देखें होल का स्क्वायर है तो वो इक्वल हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ऐसे ही है, तो आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले को। तो आपके पास a स्क्वायर, a हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 डालेंगे, a डालेंगे, a है 1, b डालेंगे, b हमारे पास है आयोटा। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले की मदद से खोल दिया इसको। नीचे वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस वैसे ही आ गया। आयोटा का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए अब इक्वल होता है -1 के। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे -1 आयोटा का स्क्वायर, फिर वही हमारे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर वही -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा। क्या किया मैंने, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 2 का आयोटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या है +1। ठीक है जी, सिंपल चलता जा रहा है ये, आगे इसको मज़ीद कर लेते हैं। अब 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 में 1 प्लस के 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 1 0, तो आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा आयोटा। अब आप यहाँ पर देखें जो हमारा आयोटा है जी, ये सारी वैल्यूज़ किसकी चलती आ रही थी, ये देखें हमारा क्वेश्चन था जी, तो यानी इन सब के साथ जी है। ठीक है जी, ये सब वैल्यूज़ किसकी हैं, जी की। तो आपके पास आखिरी जो मेन वैल्यू आई है वो क्या आई है, जी इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है, तो लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो आयोटा है वो तो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, तो इमेजिनरी नंबर के साथ हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर भी लगा होता है। तो हम रियल नंबर यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे 0 को, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हम 0 को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा जी इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा। आयोटा कहाँ से प्लस, अब देखेंगे प्लस कहाँ से आया, तो कोई वैल्यू अकेली लिखी हो स्टूडेंट्स तो उसका मतलब होता है उसका प्लस लगा हुआ है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर प्लस आयोटा डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल सी फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब इस सिंपल फॉर्म को हम अपने A B C D के हवाले से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते जी स्टूडेंट्स। तो एक कंडीशन के हवाले से हमारे पास उसने कहा है कि हमने जी का कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, तो जी का कॉन्जुगेट यानी कि 0 प्लस आयोटा जो हमारे पास क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, इसका हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट होल का। कॉन्जुगेट लेने से मुराद होता है कि आपने आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना। आयोटा के साथ हमारे पास प्लस लगा हुआ है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस आयोटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया जी का कॉन्जुगेट। अब इसकी जो नेक्स्ट है हमारे पास बी वाली, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स बी हमसे कहता है कि आपने क्या करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट यानी कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट लेना है हमने। तो जी हमारे पास क्या है, वही सेम वैल्यू 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस आयोटा, बाद में जी डालें प्लस प्लस डाल दिया, बाद में z का कॉन्जुगेट यानी 0 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, 0 प्लस आयोटा आ जाएगा प्लस। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा के साथ का साइन, आयोटा के साथ प्लस लगा हुआ, इसको चेंज कर देंगे 0 माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी। अब आप देखें ये पॉजिटिव का आई है, ये नेगेटिव का आई है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मैंने ए और बी अभी तक कर लिया, अब इसका सी की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आगे इसका सी हमसे कहता है कि आपने जी माइनस जी का कॉन्जुगेट लेना है स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले जी माइनस जी कॉन्जुगेट, जी हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू पुट कर दें। जी है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में 0 प्लस आयोटा, बाद में जी माइनस डालना है, माइनस डाल दिया, और 0 प्लस आयोटा का बाद में कॉन्जुगेट ले लेना है।
ज़ीरो प्लस आयोटा वैसे ही आ जाएगा, माइनस डाल दें, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज कर देते होते हैं, तो आयोटा के साथ हमारे पास लगा हुआ है पॉजिटिव, तो आप इस पॉजिटिव को चेंज कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दें 0 माइनस आयोटा, ठीक है जी। अब 0 माइनस आयोटा के बाहर आप देख सकते हैं माइनस का साइन है, इस माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 0 प्लस आयोटा माइनस 0। अब देखें माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक हो गया जी। अब आप देखते हैं 0 में 0 निकालेंगे, 0 ही आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा बच गया हमारे पास, आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मेन रूल है जो आपको हमेशा समझ आनी चाहिए उसकी, कि अगर x अकेला लिखा उसके साथ 1 होता है, दूसरा x भी अकेला लिखा उसके साथ 1 लगा होता है, तो 1 x क्या शो कर रहा होता है कि x कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है। ये 1 क्या शो कर रहा है कि x कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है। तो आप जब दो 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें, सॉरी 1 1 जा दरमियान में कौन साइन है, प्लस का साइन है, तो 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि अब ये x कितने हो गए हैं, 2x हो गए हैं। इस तरह अगर हम आयोटा की बात करें तो स्टूडेंट्स आयोटा के साथ कोई साइन नहीं लगा, कोई वैल्यू मतलब कि नंबर नहीं लगा हुआ, तो उसका मतलब इसके साथ 1 लगा हुआ है और दरमियान में प्लस है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 2 आयोटा, ठीक है जी। तो अब इसका डी वाला कर लेते हैं। अब हम इसका डी वाला रूल कर लेते हैं। डी में हमारे पास उन्होंने कहा कि z माइनस जेड का कॉन्जुगेट लेना है हमने, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो z माइनस जेड का कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पर आपको लेकर दिखा दिया कि z हमारे पास है 0 प्लस आयोटा, और कॉन्जुगेट अगर हम लें इस प्लस का तो वो हमारे पास नेगेटिव आयोटा में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जब भी दो वैल्यूज प्लस माइनस की फॉर्म में लिखे हो तो आपको पता है वो फॉर्मूला a² माइनस b² के इक्वल जाता है। तो आप इसको a² माइनस b² लिख देंगे तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास ए था, ये बी था, ठीक है जी। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस आपको पता होना चाहिए अब तक आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आप यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -1 0 प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है, 2 साइन माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +1, ठीक है जी। तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास z कॉन्जुगेट भी आ गया। स्टूडेंट जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो भी इस तरीके से ही है। आपने क्या करना है कि अगर मैं आपको बुक से दिखाऊं जी, तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। आप देख सकते हैं आप क्या करेंगे, 2 + 4 आयोटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 4 आयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे 2 - 4 आयोटा से। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास एक लीनियर सी वैल्यू आ जाएगी, और बाद में आप क्या करेंगे इसको ABCD 3 रूल्स के 4 रूल्स की मदद से सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है जी। तो आज मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाया। अपनी एक्सरसाइज हमारे पास थी 2.6। इंशाल्लाह इसको मज़ीद सॉल्व करते जाएंगे और इस जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज पार्ट नंबर 5 करवाया। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको मेरे जो है वीडियोस पसंद आती होंगी और मेरा समझाना आपको अच्छा लगता होगा। अगर आप को वाकई मेरा समझाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और इस तरह आप मेरे से मैथ समझते रहें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।